136 के एक हर्डल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 143 के टारगेट सेट करिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 134 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए कविता जी, आपको क्या पसंद आ रहा है अशोक लेलैंड के अलावा? आपकी पसंद? चलिए, Am I audible? चलिए यहां पर वापस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। जायसवाल साहब, आप कुछ और पकड़ पा रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर? देखिए, अशोक लेलैंड को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां पर परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन देखने को मिला है। उनमें से एक पीआई इंडस्ट्रीज है। देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज करेक्ट हुआ, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास पिछले 3 दिन से ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज पीआई इंडस्ट्रीज ने रीगेन कर लिया है। एक ब्रेकआउट 3000 के ऊपर देखने को मिला है, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 2940 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 3150 से लेकर 3200 रुपए के टारगेट आपको पीआई इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। आपके सामने फिलहाल बढ़िया मूव्स निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। दिन के उच्चतम लेवल 102 अंक ऊपर 15865 और 203 अंक का इजाफा आपके सामने दिख रहा है 34790 पर। फिलहाल बैंक निफ्टी में अनेक तरीके के स्टॉक्स चहकते हुए टाटा पावर, अपोलो टायर और खासकर अपोलो हॉस्पिटल्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक बढ़िया खबर आपको टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ती हुई दिख रही है और हमारे संवाददाता असीम जी इस सेक्टर को लगभग पिछले 1.5 दशक से ट्रैक करते हुए। असीम जी, क्या खबर है दिल्ली के गलियारों से? देखिए, जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको जल्दी एक राहत पैकेज जो है वो दिया जा सकता है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके अंदर दखल जो है वो दिया है। शनिवार को जो दूरसंचार विभाग है उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ के ऊपर एक बैठक जो है हुई थी और जल्द से जल्द जो मेजर्स है उनको लेने के निर्देश जो है वो दिए। तो 2 से 3 चीजें जो है जिसके ऊपर की सरकार जो है विचार कर रही है, जिनको कि आपको आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट होता हुआ जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो स्पेक्ट्रम की किस्तें टेलीकॉम कंपनियां देती है उनके अंदर कंपनियों को 2 से 3 साल का मोरेटोरियम पीरियड जो है वो मिल सकता है। कंपनियां 2 से 3 साल तक पेमेंट जो है अपनी फिर से डिले जो है वो कर सकती है। 2 साल का पहले मोरेटोरियम पीरियड कंपनियों को मिला था, 2 से 3 साल का मोरेटोरियम पीरियड जो है और मिल सकता है। इसके अलावा एक और मेजर है कि एजीआर की नई डेफिनेशन जो है उसको मंजूरी जो है जल्दी मिल सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई अपनी सिफारिशें जो इसके ऊपर भेज चुका है और उसको डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जो है जल्दी ही मंजूरी जो है वो दे सकता है। तो इससे टेलीकॉम कंपनियों को ओवरऑल राहत जो है वो मिलेगी। टेलीकॉम कंपनियां उनको अपना जो नया एजीआर है वो पहले के मुकाबले जो है 20 से 25% जो है कम चुकाना पड़ेगा। असीम जी, जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर गौरांग शाह साहब की टिप्पणी लेते हैं। शाह साहब, बड़ी अहम खबर इस सेक्टर से आती हुई दिख रही है, खासकर वोडाफोन और भारती के लिए, जो कि सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से जूझ रहे हैं एजीआर की डेफिनेशन और एजीआर के पेमेंट्स पर। आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस खबर पर? तो शैल जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गणित किसका सही है, सरकार का या फिर टेलीकॉम कंपनी के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनका। लेकिन उस चीज को दूर रखते हुए ये जो अभी अभी असीम जी जिक्र कर रहे थे, पहले बात तो ये देखना है शैल जी कि भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्या 2 या 3 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स फीजिबल है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से प्रतिस्पर्धा सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए, जो कि है, मैं मना नहीं करता। लेकिन जिस हिसाब से उपभोक्ता महीने दर महीने जोड़ते जा रहे हैं कंपनियां, अगर 1 या 2 कंपनियों को वित्तीय सहायता नहीं मिली या फिर सरकार के तरफ से इस क्षेत्र को सहायता नहीं मिली, तो मेरे ख्याल से परिस्थिति काफी गंभीर हो सकती है। इसके साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम के लिए भी बोली लगानी है, आपको अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी दुरुस्त रखना है और उसके साथ साथ आने वाले समय में अगर हम 5G के लिए माइग्रेशन करते हैं तो वो बहुत ही सर्वोच्चम टेक्नोलॉजी वाली सर्विस होगी, जहां पर आपको निवेश भी उतना बड़ा करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकार के तरफ से और प्रधानमंत्री के कार्यालय के तरफ से यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो भी खबरें आएंगी इस क्षेत्र को सक्षम बनाएगी
और भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स आए तो मेरे ख्याल से एक लेवल कंपटीशन होने की पूरी उम्मीद है। ये बात तो जाहिर है कि ये सेक्टर पर जितने आपको टैक्सेस लगते हुए दिखेंगे वो कमर तोड़ने वाले हैं, और अगर रिलीफ आपको आता हुआ दिखता है तो 2-3 काउंटर्स पर बहुत ही अनुकूल असर आता हुआ दिखता है। डायरेक्टर साहब जोड़िए मानस जायसवाल साहब को और दोनों चार्ट्स को प्रस्तुत कीजिए, भारती एयरटेल और आइडिया सेलुलर। जायसवाल साहब, हम लोगों ने पिछले हफ्ते दोनों कंपनीज को दरें बढ़ाते हुए देखा प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स के लिए। बताइए चार्ट्स पर आपको ज्यादा पसंद क्या आता है, वोडाफोन आइडिया या भारती एयरटेल या दोनों? देखिए, वोडाफोन आइडिया की तो मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ का जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं नहीं समझता कि ये उचित स्टॉक है ट्रेड करने के लिए। लेकिन भारती एयरटेल में बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से बुधवार को जो ब्रेकआउट देखने को मिला या मंगलवार को जो ब्रेकआउट देखने को मिला वो बहुत ही अहम है। देखिए, वहां पर स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, 3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन मेरा समझना है कि अब एक बड़ी रैली भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकती है, जिसमें करीब 610 से लेकर 620 तक के भाव देखने को मिलेंगे। इसलिए खरीदारी करनी है तो भारतीय एयरटेल में करिए 549 के स्टॉप लॉस के साथ। 549 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए, और ये एक लेवल पे नजर रखिएगा और वो है 570। वो है इसका 28 जुलाई की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई। मैं फार्मा में शैल जी इंतजार कर रहा था कि कुछ नीचे आए तो पकड़ें, कुछ नीचे अगर आप तो देखें। एक बार आप सिप्ला लेके आइएगा। सिप्ला आपके स्क्रीन पर आप देखें शुक्रवार के हाई के ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा था, अब 10 डिमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। राहुल जी, शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखें जिस प्रकार की फार्मा में विजिबल थी, अभी तक वो सिप्ला में नहीं आई है। सिप्ला अभी सिर्फ अगर आप देखें अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। इसकी जरा एक बार के लिए अगर शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 940 की कॉल देखिएगा। 940 या फिर स्लाइटली और आउट ऑफ मनी 960 है। मेरे ख्याल से वाजिब 940 की होगी। क्या पुल बैक के लिए सिप्ला को, ये शायद मेरे ख्याल से कविता की कॉल भी थी। मैं इसके सुबह के ऑप्शंस प्रीमियम को रीड कर रहा हूं, आपका टेक क्या होगा? 24.55 पे ट्रेड करती हुई। ओके, इनफैक्ट मानस, इस पे आपका टेक 25 पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ। किस ऑप्शन की बात की है? स्ट्राइक प्राइस प्लीज बता दीजिए। स्ट्राइक प्राइस 940 आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, देखिए पहली चीज का जो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने एक बहुत ही बढ़िया मूव कुछ समय पहले बात करें तो 25 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। यहाँ खरीदारी करनी है। देखिए, स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा ऑप्शन के लिए। स्टॉप टारगेट 45 रुपए से लेकर 50 रुपए की रेंज में देखने को मिल सकते हैं सिप्ला के 940 के कॉल ऑप्शन में। चलिए, फिलहाल आपके सामने सिप्ला पर बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा टॉप गेनर्स देख लेते हैं। फिलहाल एफएनओ में कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर बुल्स आपको सरपट दौड़ते हुए दिख रहे हैं। आईआरसीटीसी 4.7% ऊपर। लाल पैथ लैब्स में आप 4% से ज्यादा का इजाफा देख रहे हैं, 3713। पीआई इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद 3000 के पार। टाटा पावर, ये आपको काउंटर बढ़िया दिखेगा, लो टिकट साइज है। यहां पर जरा चर्चा करते हैं, 3% ऊपर, 129। डायरेक्टर साहब जरा देखिए, प्रकाश गाबा साहब से अगर हम लोग जुड़ पाए। गाबा साहब, टाटा पावर 3% ऊपर, 129, और बढ़िया यहां पर आपने फ्राइडे को डिलीवरी उठती हुई देखी, लगभग 200% ज्यादा। क्या रणनीति यहां पर? लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग टू यू शैल जी। टाटा पावर बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे ख्याल से 130 का ये जोन है, ये पार कर लेगा। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर मूव कब आई थिंक फ्राइडे को शुरू हुआ है। 126 का स्टॉप लगाइए, 130 पार कर लेगा। 132, 34, 35, 36 भी देखेंगे आते दिनों में। बढ़िया मोमेंटम है, लेना है। वेरी गुड स्पॉट टाटा पावर। ये लगातार तीसरे दिन आपके सामने बढ़िया मोमेंटम में टाटा पावर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर आईआरसीटीसी और जोड़िए हमारे मित्र आशीष चतुर्मुता साहब को। आशीष जी, ये आपका फेवरेट काउंटर रहा है, बढ़िया मूव आपके सामने, गैप अप और रिकॉर्ड हाई 2446। क्या करना है बताइए? शैल जी, बहुत ही जबरदस्त एक ब्रेकआउट वापस से आईआरसीटीसी में देखने को नजर आया है। और जैसे हमने कहा कि ये स्टॉक, पहले तो हमने 2500 की बात की थी, मेरे हिसाब से ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये क्लियरली 2800 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी।
पहला इमीडिएट लक्ष्य ट्रेडिंग के हिसाब से 2600